जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और हमारा यह फर्स्ट वीडियो है उस सीरीज़ का जिसमें हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक से लेकर एडवांस चीज़ों के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह आप जावा कमांड हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आपको जावास्क्रिप्ट में चीज़ें मिलेंगी जिनको आप यूज करके अपनी वेब टेक को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो और जावास्क्रिप्ट का किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो ये सारा हम कवर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमारा सवाल होता है कि व्हाट इज स्क्रिप्ट, कि आखिरकार ये स्क्रिप्ट क्या होती है। स्क्रिप्टिंग, जावास्क्रिप्ट से पहले स्क्रिप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में यानी कि वेब टेक में दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चलती हैं पूरे वर्ल्ड में। नंबर 1 क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, जिसमें आपकी जावास्क्रिप्ट, वीवी स्क्रिप्ट यानी विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। दूसरी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट, जिन्हें रन करने के लिए हमें सर्वर की आवश्यकता होती है, वह सर्वर साइड स्क्रिप्ट कहलाते हैं। होती हैं आपकी PHP, पाइथन, गो, रूबी, .NET। ये जो है कुछ एग्जाम्पल हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट के। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है आखिरकार हम जावास्क्रिप्ट को क्यों पढ़ें, वाई वी लर्न जावास्क्रिप्ट, हमें जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले यदि आप जो है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा इज अ इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये इवेंट क्या होते हैं, तो इवेंट जब भी आप माउस से कुछ फायर करते हैं, माउस को जो कोई बटन प्रेस करते हैं तो उसमें अगर कोई इवेंट लगा सकते हैं। अगर हमें कोई की प्रेस करे यूजर और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा पेज शो हो जो कि यूज़र को दिखाना चाहते हैं, डबल क्लिक में अगर हम यूज़र को कुछ दिखाना चाहते हैं, माउस आउट माउस ओवर में अगर हम यूज़र को कुछ दिखाना चाहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप जब यूज़र करे तब हमारी वेबसाइट में क्या हो, स्क्रॉल यदि कोई यूज़र कर रहा है तो हमारी वेबसाइट में क्या दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम किससे डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम अपनी जावास्क्रिप्ट से ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद विंडो अगर कोई यूज़र छोटी बड़ी कर रहा है, रिसाइज कर रहा है, विंडो लोड हो तो क्या चीज़ें हों, सारे इवेंट में हम जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि आखिरकार ये जावास्क्रिप्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सोच सकते हैं जावास्क्रिप्ट के। तो सबसे पहले तो पहला बेनिफिट्स ही कह सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा योगदान है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें jQuery बहुत ही अच्छा प्लगइन होता है जो हमारे वेब टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट में काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसके बाद एंगुलर JS जो जावा की एक लाइब्रेरी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेब डेवलपमेंट में। इसके बाद रिएक्ट, जिससे आप पूरी की पूरी वेबसाइट जो है इसको एक साथ लोड कर सकते हैं ताकि बफरिंग की यानी कि लोडिंग की, रिफ़्रेश की कोई ज़रूरत ना हो, तो रिएक्ट के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट इसको मैनेज करता है। इसके बाद Vue.js जो कि जावा की एक लाइब्रेरी है। इसके बाद दूसरा बेनिफिट्स क्या है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं इसके जावास्क्रिप्ट का यूज करके, जिसके लिए आपको Electron.js जो कि जावा की एक लाइब्रेरी ही है, इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं विद द यूजिंग ऑफ AngularJS, Vue.js, React Native एंड Node.js। इसके बाद मैं अगर बात करूं जावास्क्रिप्ट की यूजेस की, कि वेब डेवलपमेंट में आखिरकार जावास्क्रिप्ट का क्या यूज है। इसमें सबसे पहले तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करने के लिए, अगर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है तो आप जो है जावास्क्रिप्ट के जरिए इजीली क्रिएट कर सकते हैं। एनिमेटेड गैलरी बना सकते हैं, इसके साथ साथ मैप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका चार्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, इसके साथ साथ जूम इफ़ेक्ट की, अगर आप चाहते हैं कि कोई इमेज जो है पर्टिकुलर कोई इमेज अगर हम उसके ऊपर माउस करें तो कोई जूम इफ़ेक्ट आए, विंडो में जूम इन जूम आउट हो, तो ये भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ एनिमेटेड गैलरी बना सकते हैं, एनिमेटेड स्लाइडर बना सकते हैं, फॉर्म में वैलिडेशन तय कर सकते हैं कि कोई यूज़र जो है फॉर्म में क्या वैल्यू इंपुट करे और क्या वैल्यू ना इंपुट करे। अकॉर्डियंस सेट कर सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, कैलकुलेटर डेवलपमेंट कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि आखिरकार जावास्क्रिप्ट में प्री रिक्वेस्ट्स क्या है। हमें जावास्क्रिप्ट को जानने के लिए, उसको रन करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 टेक्स्ट एडिटर। ये टेक्स्ट एडिटर चाहे आपका नोटपैड हो सकता है
जिसमें आप जावास्क्रिप्ट के कोड को जो है लिखेंगे, राइट करेंगे और उसको रन करने के लिए आपको एक चाहिए ब्राउज़र। तो टेक्स्ट एडिटर में आपका नोटपैड हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस हो जा सकता है। तो नोटपैड का ही अपडेटेड वर्जन है नोटपैड प्लस प्लस, जिसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि ये इसमें जो कोडिंग होती है, जो भी सोर्स होता है, सोर्स कोड होता है, वो कलरफुल होता है। इसके बाद आपके पास VS कोड भी एक अच्छा टेक्स्ट एडिटर ऑप्शनल है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया था। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का भी आप यूज कर सकते हैं, तो स्पेशली इसका यूज ही करता हूँ अपने कोडिंग में। इसके बाद आप एटम टेक्स्ट एडिटर का भी यूज कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र की बात करें तो आप गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं इसे रन करने के लिए अपनी जावास्क्रिप्ट को। मोजिला फायरफॉक्स यानी मोजिला का फायरफॉक्स जो है उसका यूज कर सकते हैं। मैक, अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो आप सफारी यूज करिए, क्योंकि मैक का बाय डिफ़ॉल्ट सफारी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। इसके बाद आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ आप एच का भी यूज कर सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का ये विंडोज़ के साथ आता है। उसके साथ साथ आप ओपेरा का भी यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को पूरा देखा। और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग का यूज करके document.write कमांड का यूज करके आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।